गांव का रहस्यमयी खंडहर गर्मी की छुट्टियों का समय था और रोहन अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी के घर गांव आया था। गांव की शांत और हरी भरी वादियों में रोहन को बहुत मजा आता था। हर रोज वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और नई नई जगहों की खोज करता। एक दिन जब रोहन और उसके दोस्त गांव के पास के जंगल में खेल रहे थे, उन्होंने एक पुराना खंडहर देखा। खंडहर का माहौल बहुत ही रहस्यमयी था। दीवारें टूटी फूटी और खाई से ढकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सालों से वीरान पड़ी हो। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम सब जानते हो कि इस खंडहर में क्या हुआ था? उसके दोस्त मोहन ने जवाब दिया, मेरे दादाजी कहते हैं कि यह खंडहर एक पुराना महल था, लेकिन एक दिन अचानक यह महल वीरान हो गया और लोग इसे छोड़कर चले गए। कोई नहीं जानता क्यों। रोहन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस खंडहर की जांच करते हैं, हो सकता है हम कुछ रहस्य खोज सकें। सब दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और खंडहर के अंदर जाने का निश्चय किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। पुरानी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और हर कदम पर धूल की मोटी परत जमी थी। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था। रोहन ने कहा, यह संदूक शायद इस खंडहर का रहस्य सुलझा सकता है, चलो इसे खोलते हैं। सभी दोस्तों ने मिलकर संदूक का ढक्कन उठाया। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ अजीब सी वस्तुएं थीं। रोहन ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यह महल कभी बहुत खुशहाल था। राजा और उसकी प्रजा खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन जंगल से एक रहस्यमयी आदमी आया और उसने राजा को एक अजीब सी वस्तु दी। उसने कहा कि यह वस्तु महल को असीम शक्ति देगी, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, इसे कभी भी आधी रात को नहीं खोलना चाहिए। राजा ने उस आदमी की बात मान ली और वस्तु को महल में सुरक्षित रखवा दिया। डायरी में आगे लिखा था, एक रात राजा का छोटा बेटा जिज्ञासावश उस वस्तु को देखने के लिए आधी रात को महल में आया। जैसे ही उसने वस्तु को खोला, महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग डर के मारे महल छोड़कर भाग गए और तब से यह महल वीरान हो गया। रोहन और उसके दोस्तों ने वह अजीब सी वस्तु संदूक में देखी। वह एक चमकता हुआ पत्थर था। मोहन ने कहा, शायद यही वह वस्तु है जिसके कारण महल वीरान हो गया। रोहन ने कहा, हमें इसे वापस उसी जगह रख देना चाहिए जहां से हमने उठाया है, हो सकता है इससे महल की शांति लौट आए। सभी दोस्तों ने मिलकर उस पत्थर को वापस संदूक में रख दिया और संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि खंडहर का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर जमी काई धीरे धीरे हटने लगी और हॉल में रोशनी आने लगी। रोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि खंडहर का माहौल पहले से बहुत अलग हो गया है। सब कुछ चमकने लगा था और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे महल की पुरानी रौनक लौट आई हो। उस दिन के बाद रोहन और उसके दोस्तों ने उस खंडहर के बारे में किसी को नहीं बताया। वे जानते थे कि यह एक बड़ा रहस्य था जिसे उन्होंने सुलझा लिया था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह रहस्य उनके दिलों में सुरक्षित रहेगा। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने पर रोहन जब वापस शहर जाने लगा तो उसने अपने दोस्तों से कहा, यह हमारी सबसे रोमांचक छुट्टियां थीं। मैं हमेशा इस खंडहर और इसके रहस्य को याद रखूंगा। इस तरह रोहन और उसके दोस्तों ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि उन्होंने दोस्ती और हिम्मत का भी सबक सीखा। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि जब हम मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं, तो हम उसे जरूर सुलझा सकते हैं।